कैसे हो आप साहब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी मार्केट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब मार्केट में जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, तो उसमें कुछ ऐसे अकाउंट हैं, मतलब 1% या फिर 2% मार्केट में ऐसे अकाउंट है जिनकी जो यूपीआई है ना, वो पूरी तरह से जो क्रेडिट लिमिट है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, मतलब आपका एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है, आप किसी से भी रुपए डलवाते हैं ना अपने अकाउंट में, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, तो पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब पैसा बैक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी चल रही है मार्केट में। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी समय से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लगभग 10 से 12 दिन भी हो चुके हैं। ठीक है, कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसका बहुत ही बड़ा कोई ना कोई रीजन था, वो तो मैं इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों बता दूं, हमारा जो वीडियो है ना, इसको भाई आपको लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमारा जो वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन होता है ना, वो भाई बना रहे। ठीक है, काफी समय से वीडियो अपलोड नहीं किया है, इस वजह से आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, जैसे कि पहले निरंतर मैं वीडियो अपलोड करता था, इस तरह से अपलोड करना स्टार्ट हो जाऊंगा। आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको लाइक तो करना ही है, साथ में कमेंट करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बनेगा और हम रेगुलर आपको निरंतर वीडियो देते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, यदि किसी का भी एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है या फिर आपका भी एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, आप किसी से भी रुपए डलवाते हैं ना, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता, पैसा बैक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधी बात करते हैं टॉपिक। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं, किसी का भी एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है ना, और उसमें आप पैसे डलवाते हैं तो पैसा ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन उस अकाउंट में जो भी पैसा है, आप किसी को यूपीआई वगैरह करते हैं तो पैसा चला जाता है। ठीक है, या फिर हो सकता है आप किसी को यूपीआई वगैरह करते हैं, ठीक है, तो पैसा ना भी जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन करंट टाइम पर अभी सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आप किसी से पैसे डलवाते हैं, पैसा नहीं आता है, आप किसी को पैसे भेजते हैं ना, तो पैसा चला जाता है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हो रहा है, डेबिट हो जाता है, मतलब आप भेजते हो तो चला जाता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले आपको मैंने यहाँ पर कुछ चीज लिख के रखी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आप जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक बात करना है, तभी आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, अपना थोड़ी सी वीडियो देखी और वीडियो देख के चले गए तो भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। पहले इसको आपको समझना होगा कि ये प्रॉब्लम आखिर आई क्यों। ठीक है, इसको समझिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जितने भी सेविंग्स अकाउंट मार्केट में ओपन होते हैं, ठीक है, जितने भी मार्केट में सेविंग्स अकाउंट अभी तक ओपन हुए हैं, मतलब रिटेलर ने अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, तो उसमें जो है एक जो है कस्टमर इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, जब भी अकाउंट ओपन होता है तभी एक कस्टमर की डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे कि एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है, एनुअल इनकम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है, और उसमें मंथली इनकम हो गई। ठीक है, इस तरह से कुछ पूछा जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, कुछ रिटेलर्स, ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं, जहां पर एनुअल इनकम पूछा जाता है वह 0 डाल देते हैं या फिर 50,000 डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ ऑक्यूपेशन पूछा जाता है वहां पर अदर्स डाल देते हैं या फिर स्टूडेंट डाल देते हैं। ठीक है, और जहां मंथली इनकम पूछी जाती है वह 0 डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट में कुछ इस तरह के अकाउंट बहुत ज्यादा ओपन होते हैं। कुछ रिटेलर क्या करते हैं, अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के चक्कर में आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं। ठीक है, तो आपको तो भाई पता ही नहीं है कि भाई रिटेलर क्या चीज सिलेक्ट कर रहा है, क्या नहीं करना है, आपको गूगल फोन पे बन जाता है, आप खुश हो जाते हो। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि रिटेलर क्या गलती कर रहा है, कि वहां पर जब अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो वहां पूछ जाते हैं एनुअल इनकम, तो वहां पर एनुअल इनकम में रिटेलर वहां पर 0 डाल देता है या 50,000 रुपए डाल देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, अब आरबीआई ने एक न्यू रूल जारी कर दिया है। आपका जो अकाउंट है ना, मतलब ऑल इंडिया में जितने भी बैंक है, ठीक है, कोई सी भी बैंक हो सकती है, स्टेट बैंक है, बड़ौदा बैंक है, मतलब कोई सी भी बैंक हो सकती है। ठीक है, उन सभी बैंकों के जो अकाउंट होते हैं ना, वो भाई ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम पे ही काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम वहां पर 1 करोड़ हो गई। ठीक है, मतलब पूरे साल में आपकी जो कमाई है वो 1 करोड़ आप कर लेते हैं। ठीक है, तो आप पूरे साल में लगभग 1 करोड़ का लेन देन कर सकते हैं उस अकाउंट से। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट डाल दिया या फिर अदर्स डाल दिया। ठीक है, आपकी जो यूपीआई लिमिट होगी ना, क्रेडिट डेबिट, वो बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट होते हैं ना,
उनकी जो क्रेडिट लिमिट और डेबिट लिमिट होती है वो महीने की 10 से 15,000 ही रखी जाती है, ठीक है। तो आप जो किसी का भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो वहां पर जो है आप एनुअल इनकम में वहां पर 10 लाख भी आता है, ठीक है। तो आप किसी का भी अब नए सिरे से अकाउंट ओपन करेंगे तो एनुअल इनकम में आपको कितना डालना है, 10 लाख। ऑक्यूपेशन में आपको क्या डालना है, वहां पर प्रोफेशनल होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मंथली इनकम में, ठीक है, आप 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहां पर सिलेक्ट कर लेना। तो उस अकाउंट की क्रेडिट और डेबिट लिमिट मतलब पूरे साल की 10 से 15 लाख हो जाती है। फिर आप आराम से जो है डेली बेसिस पे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि एयरटेल पेमेंट का सेविंग्स अकाउंट है, इस अकाउंट का डेली बेसिस पे ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट अकाउंट है। जैसे मार्केट में कोई सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रिचार्ज है वो कर सकते हैं, ठीक है। कोई छोटा मोटा लेन देन है वो कर सकते हैं। अकाउंट में 1 लाख या 2 लाख रुपए रखना नहीं होता है, ठीक है। डेली बेसिस के लिए बेस्ट अकाउंट है, ठीक है। लेकिन इन्हीं डेली बेसिस के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अकाउंट तो ओपन करा लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाई रिटेलर वहां पर क्या सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि एयरटेल पेमेंट की सेविंग्स अकाउंट की जो क्रेडिट लिमिट अभी खत्म हो गई है ना, मतलब बंद कर दिया आरबीआई ने कुछ अकाउंट की। मार्केट में 100 अकाउंट है तो उनमें से 3% या फिर 2% अकाउंट ऐसे हैं उनकी ऑलरेडी आरबीआई ने क्रेडिट लिमिट बंद कर दी है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब रुपए डलवाते हैं, पैसा नहीं आता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अकाउंट आपका सही तरीके से ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि करंट टाइम पर ये एयरटेल पेमेंट के सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका क्या रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, एकदम नए सिरे से बताता हूँ, यूनिक तरीका बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा दो। अभी करंट टाइम पर पूरे मार्केट में अभी तक एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सेविंग्स अकाउंट ओपन हुए हैं ना, जो कि यूज हो रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, उसमें नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है। कुछ ओल्ड रिटेलर होंगे उन्होंने नॉर्मल अकाउंट ओपन किए होंगे जो कि 100 रुपए से होता था, ठीक है। अभी करंट टाइम पर कंपनी ने बंद कर दिया है, किसी किसी के आईडी में हो सकता है। तो मार्केट में नॉर्मल अकाउंट यूज हो रहे हैं, सुरक्षा अकाउंट यूज हो रहा है जिसका चार्ज 199 रुपए, ठीक है। भरोसा अकाउंट भी यूज हो रहा है जो कि पहले था, अभी कंपनी ने हटा दिया, इसका जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज था वो 100 रुपए था, ठीक है। तो करंट टाइम पर आप इस तरह समझ सकते हो कि अभी जो मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आ रही ना, उन अकाउंट में आ रही है। उनमें से नॉर्मल अकाउंट हो सकता है, सुरक्षा हो सकता है, भरोसा हो सकता है, यहाँ तक कि करंट अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, जिसका चार्ज 999 है। यदि मान लीजिए किसी का करंट अकाउंट है तो उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आप करंट अकाउंट में किसी से आप पैसे डलवाते हैं तो पैसा हो सकता है बैक हो जाता तो पैसा नहीं आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट टाइप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट टाइम पर नॉर्मल अकाउंट, सुरक्षा अकाउंट, भरोसा अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। ये 4 तरह के अकाउंट है एयरटेल पेमेंट बैंक में। इसमें से नॉर्मल अकाउंट कंपनी ने हटा दिया है, ठीक है। सुरक्षा अकाउंट ऑलरेडी है, भरोसा अकाउंट कंपनी ने हटा दिया, लेकिन पहले ओपन था तो लोग ये भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अभी तक यूज हो रहा है, और करंट अकाउंट तो अभी नया है तो ये भी यूज हो रहा है। दोस्तों बता दूं, अब दोस्तों इनके कुछ कोड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अकाउंट यूज करते हैं ना, तो सभी अकाउंट का एक कोड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल अकाउंट हो गया, सुरक्षा अकाउंट हो गया, भरोसा अकाउंट हो गया, ठीक है। इन दोनों अकाउंट के जो कोड है ना, इस कोड के अंडर आते हैं 11126, ठीक है, 1010-2। तो ये दो कोड हो गए, नॉर्मल, सुरक्षा, भरोसा, इन तीनों अकाउंट के ये दो कोड हो गए, मतलब ये तीनों अकाउंट इन दो कोडों के अंदर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझिए, यदि करंट अकाउंट है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसका अलग कोड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4001, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 3 कोड हो गए, यानी कि तीनों कोडों के अंतर्गत ये सभी अकाउंट आते हैं। तो दोस्तों बता दूं, अभी करंट टाइम पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11126 और 1010-2, ठीक है, और 4001, ठीक है, ये करंट अकाउंट हो गया, और ये आपका हो गया नॉर्मल, सुरक्षा, भरोसा का, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं, अभी न्यू अपडेट अभी अभी आया है, ठीक है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, कल ही आ गया था आरबीआई ने, ये तीनों कोड हैं, ठीक है। करंट अकाउंट हो गया, नॉर्मल, सुरक्षा, भरोसा, ये तीनों कोड हो गए। तो इन तीनों कोडों के 70% अकाउंट की जो क्रेडिट लिमिट है वो चालू कर दी है, ठीक है। मतलब आरबीआई ने आज ही, ठीक है, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, लेकिन ये कल ही अपडेट आ गया था कि मार्केट में ये नॉर्मल अकाउंट हो सकता है, सुरक्षा अकाउंट हो सकता है, भरोसा अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इन तीनों कोड के अंतर्गत आते हैं। तो आरबीआई ने इन तीनों कोड में से, ठीक है, आपके जो अकाउंट है ना, मतलब यही अकाउंट हो गए, तो इन अकाउंट में मान लीजिए मार्केट में 100 अकाउंट में प्रॉब्लम्स है, तो उसमें से 70 अकाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी हो गई है। 70% अकाउंट की जो प्रॉब्लम्स है ना क्रेडिट वाली,
वो आरबीआई ने चालू कर दी है और मात्र इसमें 30% बची हुई है। ठीक है, मात्र इसमें 30% बचे हुए हैं, तो 30% 10 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं, प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो ये प्रॉब्लम डायरेक्ट आरबीआई की तरफ से है। ठीक है, आरबीआई ने ही इन अकाउंट पे रोक लगाई है। ठीक है, ऐसा नहीं भाई कंपनी ने रोक लगाई है, आरबीआई ने ही रोक लगाई है। सभी अकाउंट में 70% अकाउंट ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट आरबीआई ने ऑलरेडी कल ही स्टार्ट कर दी, मतलब कल ही चालू कर दी। यदि आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आप जो है चेक कर सकते हो सकता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। ठीक है, यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक नहीं हुई है तो आप 30% में के कस्टमर हैं। ठीक है, फिर आपकी 10 तारीख तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। ठीक है, फिर 10 तारीख के बाद मार्केट में जितने भी अकाउंट हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के जिसमें पैसा नहीं जा रहा है, वो 10 तारीख के बाद पूरी तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता दूं इसी में एक कोड निकल के आ रहा है, यहाँ पर देखिए 11125। ठीक है, 11125 ये एक कोड ऐसा है, इस कोड में कोई सा भी अकाउंट हो सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, भरोसा भी हो सकता है, सुरक्षा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, आपका कोई सा भी अकाउंट है और इस कोड के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अकाउंट में फ्रॉड मनी रिसीव हुआ है। मतलब आपने हो सकता है कोई गेम वगैरह खेला हो, क्रोम वगैरह आप खेलते हैं, वहां पे पैसा जीतते हैं, वो सभी फ्रॉड मनी ही होता है। ठीक है, हो सकता है वहां से आपने रिसीव किया हो, तो इस तरह से आपका अकाउंट आरबीआई ने क्या करा है, परमानेंटली उसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो फिर आपकी क्रेडिट डेबिट लिमिट वहां पर जो बंद ही रहेगी, इस अकाउंट को अभी आरबीआई नहीं खोल सकती। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साइबर सेल टीम से मिलना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो करंट टाइम पर दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट टाइम पर एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते, आरबीआई ने इन सभी अकाउंट में से 70% अकाउंट ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट चालू कर दी है। ठीक है, मतलब पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो पैसा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया है। आप चेक कर सकते हो 70% अकाउंट में मात्र 30% बचा है, जो कि 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। आइयो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई डॉट्स है, तो कमेंट कर देना, अपने रिप्लाई में 100% दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।